The next topic is 10.3. How do we breathe? Let us know now learn about the mechanism of breathing. चिल्ड्रन कैसे हम ब्रीथ करते हैं ये तो हमें पता है कि ब्रीथ हो हम जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं दैट इज़ ब्रीदिंग, लेकिन होता क्या है बॉडी में कैसे वो प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होती है। तो मैं सबसे पहले आपको एक फिगर दिखाती हूँ, उसके बाद हम उसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हियर इट इज़ 10.4 वन फिगर इज़ गिवन। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ व्हेन वी इनहेल एयर it passes through our nostrils into the nasal cavity or nasal passage. Those in starting you can see here it is nasal passage. Fine. Okay. From the nasal cavity the air reaches our lungs through the windpipe. So here it is the windpipe, here it is. So यहाँ से एयर होके हियर इट इज़ लंग्स, दोनों तरफ तो लंग्स में पहुँचती है। लंग्स आर प्रेजेंटेड इन द चेस्ट केविटी। चेस्ट केविटी मतलब ये जो है वो रिब्स है ना, ये सारी जो है वो रिब्स है और इस ये जो है वो रिब्स से चेस्ट केविटी बनती है और इसके अंदर ये दोनों लंग्स। दिस केविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स और लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम। ये जो है नीचे का ये शीट जो है इट इज़ कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज। रिब केज दैट मीन्स रिब से जो बना है ये पूरा केज दैट इज कॉल्ड रिब केज और ये जो है वो डायफ्राम। तो ये सारा स्ट्रक्चर मिलके ये पूरा बना चेस्ट कैविटी। ओके, अब प्रोसेस कैसे होती है लेट अस डू। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। रिब्स जो है वो इनहेल जब करेंगे ना तो रिब्स जो है वो थोड़ी ऊपर की ओर थोड़ी एक्सपांड होगी और डायफ्राम जो है वो थोड़ा नीचे की ओर जो है वो मूव करेगा। तो नेचुरली ये जो है इसका एरिया जो है वो थोड़ा बड़ा होगा सो दैट वी कैन इनहेल एयर। दैट मीन्स जो चेस्ट कैविटी है जो एक्सपांड होगी। दीज मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स। अब जब एक्सहेल हम करेंगे तब रिब्स जो है वो फिर से मूव डाउन और डायफ्राम जो है वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। दैट मीन्स जो चेस्ट कैविटी जो है पूरी रिब्स और डायफ्राम की वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी। फाइन। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स व्हाइल डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर position. This reduces the size of the chest cavity and air is pushed out of the lungs. तो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जब ये आएगा तब एयर जो है वो अगेन पुश डाउन दैट मीन्स जो एक्सहेलेशन होगा दैट मीन्स एयर विल मूव आउट फ्रॉम द लंग्स। दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजीली। अब ये आप कर सकते हो कैसे, आप डीप ब्रीथिंग करो तो जैसे आप ब्रीथ करोगे यू कैन फील दैट आपकी चेस्ट कैविटी चेस्ट जो है वो थोड़ी एक्सपांड होती है और एयर जो है अपनी चेस्ट में भरती है। देन आफ्टर जब हम एक्सहेल करेंगे तब चेस्ट कैविटी जो है थोड़ी डिक्रीज होती है, उसकी साइज डिक्रीज होती है एंड देन एयर कैन बी मूव आउट। तो ये प्रोसेस जो है हमें ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस चलता है बट अगर हम इसे कंसंट्रेट करें तो वी कैन फील। हियर इट इज़ वन बॉक्स इज गिवन कि हम स्नीज करते हैं, है ना, छींक आती है हमें, क्यों आती है? द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स सच एज स्मोक, डस्ट, पॉलेंस एट्सेट्रा. When we inhale, the particles get trapped in the hair present in our nasal cavity. तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारी जो nasal cavity है उसमें छोटे छोटे हेयर होते हैं। तो जब भी ऐसे कोई अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं सबसे पहले तो उसमें
वो ट्रैप हो जाते हैं और उसमें थोड़ा म्यूकस जैसा एक सब्सटेंस भी होता है हमारी नेज़ल कैविटी में। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट उसमें स्टक हो जाती है, मतलब विंड पाइप तक जाती नहीं, बट समटाइम्स इट हैपन्स कि ये उसे क्रॉस कर जाती है। हाउएवर समटाइम्स दीज पार्टिकल्स में गेट पास्ट द हेयर इन द नेज़ल कैविटी, देन they irritate the lining of the cavity, as a result of which we sneeze. Sneezing expels these foreign particles from the inhaled air, and a dust-free clean air enters our body. Okay children, let us continue activity 10.4. So here it is. एक एक्टिविटी है, आपको डीप ब्रीथ करना है, आपकी चेस्ट का मेजरिंग करना है आपके और अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये एक टेबल आपको फिलअप करना है। ये भी एक क्लासमेट के साथ एक एक्टिविटी कर सकते हो कि जिसमें ड्यूरिंग इनहेलेशन चेस्ट की साइज़ जो कितने सेंटीमीटर्स की है वो इसमें लिखना है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन कितनी होती है और इन दोनों की साइज़ में क्या डिफरेंस है वो भी हमें नोट डाउन करना है। ओके चिल्ड्रन, नाउ हियर इट इज़, जो मैंने आपको इसके अगले पॉइंट में समझाया, ये इसका डायग्राम भी है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग्स के कैसे जब हम इनहेलेशन करते हैं तो रिब्स एक्सपांड होती है, मूव आउट होती है और डायफ्राम जो है मूव डाउन होता है। वैसे ही एक्सहेलेशन जब होता है तो रिब्स जो है वो मूव बैक, मतलब थोड़ी श्रिंक होती है और डायफ्राम जो है वो मूव अप होता है, तो चेस्ट कैविटी जो है फिर से अपनी ओरिजिनल साइज में आती है। तो ये जो ब्रीदिंग हमें पता चला, इसी का एक हम मॉडल बना सकते हैं, सिंपल मॉडल। और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, लेट अस सी। हियर इट इज़ वन फिगर इज गिवन चिल्ड्रन, इट शोज द मॉडल शोज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये हम अपने घर पे बना सकते हैं। कैसे बनाना है उसके लिए आई गिव यू सम एक्सप्लेनेशन। टेक अ वाइड प्लास्टिक बोतल, रिमूव द बॉटम। एक बोतल लेना है, उसका जो बॉटम है उसे निकाल देना है, मतलब नीचे से खुला कर देना है। गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब। ऐसी आपको एक ट्यूब लेनी है। अगर ट्यूब नहीं है तो कोई बात नहीं चिल्ड्रन, आप दो स्ट्रॉ है उसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके ऐसा वाई शेप बना सकते हो। मेक ए होल इन द लीड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट। अब बॉटल का जो लीड है उसमें आप एक छेद बनाओ और इसमें से ये वाई शेप का जो हमने ट्यूब बनाया है उसे पास करो, ठीक है, ओके। टू द फोक्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेटेड बलून्स। अब ट्यूब के दोनों एंड पे आपको बिना फुलाए डिफ्लेटेड बलून्स जो है वो फिक्स करना है। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन फिगर। ऐसे आपको ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे कंप्लीट करना है। नाउ कैप द बॉटल, सील इट टू मेक इट एयर टाइट। टू द ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई अ थीन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बैंड। यहाँ पे नीचे आपको एक प्लास्टिक की शीट टाई अप करनी है या रबर है या और कुछ नहीं, तो आप बलून जो होता है ना चिल्ड्रन, उसका आगे का बलून कुछ इस शेप का होता है तो उसका आगे का पोर्शन इतना कट कर दो, ठीक है। और उसके बाद ये जो शेप आपके पास बचा उसे यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। ऐसे बलून को यहाँ पे फिक्स कर सकते हो ऐसे, और फिर उसे रबर बैंड से या दूसरी स्ट्रिंग बांध के उसे टाई अप कर सकते हो, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। नाउ to understand the expansion of the lungs, pull the rubber sheet from the base downwards and watch the balloons। आपको क्या करना है कि ये शीट जो आपने यहाँ पे लगाई है उसे नीचे की ओर खींचना है। जैसे ही आप नीचे की ओर खींचेंगे ये दोनों बलून जो डिफ्लेटेड थे वो फूल जाएंगे, ओके, उसमें थोड़ी हवा भरेगी। नेक्स्ट, पुश द रबर और प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बलून्स। तो
जब इसी शीट को आप वापस अंदर की ओर धकेलोगे तो इसमें से एयर जो है वो निकल जाएगी और डिफ्लेटेड हो जाएंगे। फाइन। तो जब हम रबर शीट खींचेंगे, दैट मीन्स खींचना, दैट मीन्स इसमें एयर का एरिया है वो बढ़ेगा, एक्सपांड होगा और यहाँ से एयर जो है वो अंदर की ओर एंटर होगी और दोनों बलून्स के अंदर फिलअप होगी। वैसे ही जैसे ही हम इसे अंदर की ओर डालेंगे, दैट मीन्स उसे फिर से अपने इनवर्ड जब इसे पुश करेंगे तब एयर का प्रेशर जो है यहाँ पे आएगा और बलून्स में जो एयर है वो यहाँ से बाहर निकलेगी, तो फिर से वो ऐसे इन्फ्लेटेड बलून्स अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी, हमारे लंग्स में भी ऐसा ही कुछ होता है। दैट मीन्स जब इनहेल करते हैं तो ऐसे फूलेगा और जब एक्सहेल करते हैं तब ऐसे फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे। ओके चिल्ड्रन, डू यू अंडरस्टैंड दिस? और नेक्स्ट टॉपिक इज 10.4, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। हम जब ब्रीथ आउट करते हैं तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है चिल्ड्रन, और क्या होता है? तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। उसके लिए यहाँ पे आपको एक फिगर देख रहे हो, ये फिगर, उसमें आपको क्या क्या लेना है आई एक्सप्लेन। टेक अ सिलेंडर, क्लीन डस्ट टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास और प्लास्टिक बॉटल। आपके पास टेस्ट ट्यूब नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ग्लास बॉटल ले सकते हो, प्लास्टिक बॉटल ले सकते हो। ओके, मेक अ होल इन इट्स लीड एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल। एक लीड लो और उसके साथ आप अटैच करो, या लीड के साथ बॉटल है दैट इज़ मच बेटर। तो उसमें लीड में आपको एक होल करना है, ठीक है। pour some freshly prepared lime water in the test tube। लाइम वाटर जो है वो लाइम आप लो, चूना, ठीक है, लाइम दैट मीन्स चूना, उसमें फ्रेशली लो, उसमें थोड़ा वाटर डालो, डाइल्यूट करो तो फ्रेशली लाइम वाटर जो है वो बनेगा, जो आपको इसमें फिलअप करना है। फाइन। इंसर्ट अ प्लास्टिक थ्रो थ्रू द होल इन द लीड इन सच ए वे दैट इट डिप्स इन द लाइम वाटर। अब आप एक स्ट्रो लो और इसके अंदर लाइम वाटर के अंदर तक पहुँचे उतने तक आपको इसमें डालना है। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रो अ फ्यू टाइम्स। अब यहाँ से आपको धीरे धीरे थोड़ा ब्लो करना है, मतलब जब आप उसमें फूंक मारोगे, ब्लो करोगे, तब आपके जो एयर है आपके मुंह से निकली हुई वो यहाँ तक इस लाइम वाटर तक पहुँचेगी, ठीक है चिल्ड्रन। अब आपको चेक करना है कि इसमें क्या होगा कि जब आप इसमें ब्लो करोगे तब ये जो लाइम वाटर है वो मिल्की वाइट कलर का होगा। ये हमने एक्चुअली प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी ये पढ़ा है कि लाइम वाटर का टेस्ट जो है वो कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसे चेक करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है और सबसे नॉर्मल मेथड है, ठीक है। लाइम वाटर है, उसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करें तब लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की वाइट होता है। सो दैट मीन्स इट शोज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलेगा कि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें इंक्लूड होता है, बट उसका जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा होगा। बट नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन आपने कभी ऐसा किया है कि मिरर के सामने हो या कहीं भी अगर हम उसके सामने हम फूंक मारें, या हमारे सामने हमने स्पेक्स पहने उसमें अगर हम एक्सहेल करें तो उसमें छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखेंगे। फाइन। तो वाटर ड्रॉपलेट्स दैट मीन्स ये भी जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स भी उसमें मिले होते हैं।